हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमवाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एक सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया गया था, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। इसके पहले हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट यानी यूनिट एंड डायमेंशनल यूनिट फर्स्ट चैप्टर को तो कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप तक आप अभी तक अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसका हम प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग यूनिट सेकंड स्टार्ट किए हैं, जो फोर्स एंड मोशन। तो यानी यूनिट सेकंड का फोर्स एंड मोशन का जो लेक्चर 3 होने वाला है। और ये जो होता है दोस्तों, ऑल ब्रांचेज के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो अगर अभी तक चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का इसका पार्ट 3 होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग आज तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में दोस्तों, ये पहला यूनिट जो होता है हम लोग का, यानी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज एग्जाम्पल, ये सब इसका देख लिए हैं। और दूसरा भी जो होता है जैसे एडिशनल हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और वेक्टर ट्रायंगल जो होता है पैरेललोग्राम हो गया। तो आज हम जो बात करेंगे दोस्तों, यहाँ तक स्टेटमेंट यानी पैरेललोग्राम लो स्टेटमेंट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, आज यहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यानी वेक्टर एंड जो होता है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो पे शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए बताते हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे आज यानी सदिशों का जो होता है जोड़, तो हम लोग देख लिए थे उधर। आज हम लोग बात करेंगे सदिशों का घटाना कैसे होता है, यानी जो होता है यानी सब्ट्रैक्शन जो होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे इसमें। तो जैसे कि हम लोग बात करेंगे सदिश, पहले थोड़ा थ्योरी आप लोग को हाथ से लिख के समझा दे रहे हैं, बाकी भी पीडीएफ से सब समझा देंगे दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग बात करेंगे आज सदिशों का घटाना। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इसे बात करेंगे सदिशों का घटाना। तो इसमें जैसे कि दोस्तों हम इसको पहले सदिशों का घटाना क्या होता है, यानी सदिश जो होता है, इसमें पहले हम डायग्राम बता दे रहे हैं, उसको उसके बाद बता रहे हैं डायग्राम बना दे रहे हैं। जैसे कि ये कोई ये जो होता है हम लोगों का ये पॉइंट, जैसे एक लाइन हम लोग ड्रॉ किया, जैसे 1 मिनट, जैसे हम लोगों ने एक पहले लाइन ड्रॉ किया। ठीक है दोस्तों, एक लाइन ड्रॉ किया। ये लाइन जो होता है हम लोग का जो होता है ओ से है, ओ टाइप। उसके बाद उसको हम लोग जब इसका ट्रेंगल बनाएंगे तो यानी वेक्टर आर ये हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा ये वेक्टर माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो तो इसके जो होता है हम इसके टेल पॉइंट से जो इसके अपोजिट जब खींचेंगे एक, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसके बीच का जो कोण बनता है, इसके बीच का कोण थीटा बनता है और इसके बीच का भी जो होता है कोण थीटा बनता है। तो इसका डिफिनेशन ये कहता है यानी सदिशों का घटाना कि यानी सदिश वेक्टर ए जो होता है, जैसे ये वेक्टर ए होता है, ये जो होता है हम लोगों का जो होता है वेक्टर ए होता है। यानी वेक्टर ए जो होता है वेक्टर ए और है जो वेक्टर बी होता है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो होता है घटाना, अर्थात वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है। और परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें तो पता है कि यानी किसी सदिश जो होता है, किसी सदिश के परिमाण के समान परंतु विपरीत जो होता है, परंतु विपरीत दिशाओं में खींचा गया सदिश जो होता है, खींचा गया सदिश ही ऋणात्मक पॉइंट जो होता है, यानी खींचा गया पॉइंट ही जो है ऋणात्मक यानी जो होता है सदिशों का घटाना कहलाता है। जैसे कि दोस्तों इसका जो फार्मूला आता है यानी वेक्टर आर इक्वल टू यानी वेक्टर ए प्लस माइनस जो होता है ब्रैकेट में बी। ठीक है, यानी इसका जो होता है फार्मूला जो हम लोगों को आता है यानी वेक्टर आर बराबर जो होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है, यहाँ माइनस रहेगा बीच में। तो यानी जो होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि वेक्टर ए जो होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये जो होता है हम लोग का जो होता है फार्मूला राइट निकल के आता है। यही आप लोग नोट करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो इसका थ्योरी जो होता है सदिशों का घटाना जो होता है, सदिशों का घटाना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो होता है, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है, तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ आप लोग को ये जो डायग्राम बताए थे, जैसे कि यानी ये जो होता है ये हम लोग को एक पॉइंट की यानी वेक्टर ये जो होता है आर होता है और वेक्टर बी यानी वेक्टर ए और वेक्टर जो होता है वेक्टर ए के जो होता है टेल पॉइंट जो होता है हेड, उससे जो होता है हम इसको जो होता है वेक्टर बी को बनाते हैं यानी माइनस वेक्टर बी। उसके बाद दोस्तों जो हम परिमाणी जो खींचते हैं यानी मैग्नीट्यूड जो होता है आर जो होता है खींचते हैं, उसके बाद यहाँ से एक इसका परपेंडिकुलर वेक्टर बी डालेंगे
उसके बाद क्या होता है, इसके डॉटेड लाइन होता है तो इसके बीच का कोण थीटा होता है, ठीक है, और इसके बीच का भी कोण थीटा होता है। तो इसका डिफिनेशन यही कहता है कि सदिश जो होता है वेक्टर ए, यानी जो होता है ये जो वेक्टर ए होता है हम लोग का वेक्टर ए और सदिश वेक्टर बी घटाना है, अर्थात हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करना हमें आता है, जानते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी सदिश को जो होता है किसी भी सदिश के परिमाण के समान अगर परंतु उसके विपरीत, अगर उसके विपरीत जो रहेगा दोस्तों तो निगेटिव, यानी उसके विपरीत खींची गई दिशा जो होता है उसके विपरीत दिशा में खींचा गया जो होता है सदिश को जो होता है ऋणात्मक वेक्टर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो होता है ये फार्मूला जो निकलता है, जैसे वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस माइनस जो होता है वेक्टर बी होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कितना आप लोग को समझ आ गया होगा। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। यानी सर्वप्रथम हम जो होता है सर्वप्रथम हम सदिश यानी ए जो होता है यानी वेक्टर ए खींचते हैं और तत्पश्चात वेक्टर ए के शीर्ष जो होता है यानी वेक्टर ए के शीर्ष पर ही माइनस वेक्टर बी को जो होता है सदिश खींचते हैं। और अब वेक्टर ए के पीछे जो होता है यानी वेक्टर ए के जो वेक्टर ए के पीछे ये जो होता है वेक्टर बी को यानी माइनस वेक्टर बी को जो होता है शीर्ष जो होता है मिलता है, और इसे जो होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी सदिश का परिमाण जो होता है परिमाणी द्वारा दिशा को दर्शाता है, ठीक है। इसका इंग्लिश भी डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वी ड्रॉ वेक्टर जो होता है यानी फर्स्ट वी ड्रॉ वेक्टर ए जो होता है, देन फ्रॉम ऑफ द हेड ऑफ वेक्टर ए एंड ड्रॉ माइनस वेक्टर बी, देन जो होता है निगेटिव वेक्टर ऑफ बी न्यू ए ज्वाइन जो होता है यानी न्यू बी ज्वाइन द टेल जो होता है इसका टेल ऑफ वेक्टर ए यानी वेक्टर ए का टेल और द विथ द हेड ऑफ जो होता है इसका हेड जो होता रहता है इसका वेक्टर माइनस बी, दिस इज लाइन जो होता है रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द जो होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कितना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि इसका मॉडल्स देख लेते हैं, यानी इसका जो होता है इकाई कैसे यानी सदिश का इकाई कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों जो होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो इसका जो होता है जैसे सदिशों का मापांक कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे वेक्टर ए बराबर जो होता है, यदि वेक्टर ए बराबर जो होता है यानी वेक्टर ए1 का आई जो होता है और जो होता है ए2 का जे वेक्टर जे होता है और ए3 वेक्टर के होता है तो वो वेक्टर ए का मापांक जो होता है यानी मॉड ऑफ ए जो होता है यानी वेक्टर मॉड ऑफ ए अंडर रूट में जो होता है दोस्तों ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर जो होता है इसका जो होता है हम लोगों का मॉड ऑफ वेक्टर ए का जो तो फार्मूला निकलता है। दोस्तों ये आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करिएगा आप लोग अपने कॉपी में। तो मॉड ऑफ ए बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर। जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर जो होता है यानी आई, जैसे वेक्टर आई बराबर जो होता है आई वेक्टर माइनस वेक्टर जे और प्लस वेक्टर 3 का जो मापांक अगर हमको ज्ञात करना है तो इसका जो था हम लोग इसी फार्मूले में रखेंगे। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो इसमें जैसे जे है तो जे के आगे कोई अंक नहीं है तो जे को यानी हम लोग मानेंगे एक, तो यानी एक का स्क्वायर प्लस जे के आगे 2 है तो यानी 2 का माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर, के का जो होता है मान 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ए1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो माइनस जब तो उसको स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा और उसके बाद 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 9 और 1 जो होता है 10 हो जाएगा यानी 14। तो इसका राइट आंसर जो हम लोगों का आ जाएगा ये आ जाएगा अंडर रूट 14 यानी 14 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कितना आप लोग को समझ में आ गया। लंब कोणीय जो होता है लंब कोणीय दिशाई सदिश जो होता है यूनिट कहलाता है, ठीक है। जैसे आई जे एंड के जो होता है और जो होता है आर्थोगोनल जो होता है आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर विद जो होता है डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड जो होता है रिप्रेजेंटेड करता है। जैसे कि ये जो होता है ये हम लोग का ये एक्स एक्सिस होगा वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के ओर जो होता है दोस्तों ये आई रहता है और जेड एक्सिस के ओर जो होता है इसको हम लोग जे मानते हैं और जेड एक्सिस के ओर को तो वेक्टर को हम लोग के मानते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका यूनिट जो होता है दोस्तों यानी सदिश का यूनिट यानी यूनिट ऑफ वेक्टर, तो यदि यानी इफ जो होता है वेक्टर जैसे वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3 के है तो ए वेक्टर का इकाई जो होता है सदिश ऑफ वेक्टर ए होगा। तो इसका जो फार्मूला आता है यानी वेक्टर ए बराबर जो होता है वेक्टर वी डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गई। ये आप लोग को डायग्राम जो होता है या फार्मूला जो होता है आप लोगों को नोट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला और एक फार्मूला आप लोग ये नोट करेंगे। जैसे कि दोस्तों मॉड ऑफ जो होता है जैसे वेक्टर ए जो होता है वेक्टर के जैसे ए1 जे प्लस ए1 आई प्लस ए2 जे प्लस ए3 के का जो होता है डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो जैसे कि दोस्तों यानी वेक्टर ए बराबर होता है 2i प्लस जे प्लस 3k का, इसका इकाई अगर हम लोग को बताना है तो इसको जो होता है वेक्टर एक में वेक्टर जो ए का जो फार्मूला होता है, यानी वेक्टर ए बराबर जो होता है वेक्टर ए डिवाइड बाई जो होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है, समीकरण मान लेते हैं। तो वेक्टर ए बराबर जो होता है, वेक्टर ए बराबर हम लोग इसका मान रखेंगे। तो वेक्टर मान जैसे, तो इसमें जो होता है आई का मान जो होता है 2 दिया है और जे का मान 1 है। ठीक है, और के का मान जो होता है -3 दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी फार्मूले में रखेंगे। तो वेक्टर ए बराबर जो होता है, यहाँ जो होता है आई का मान 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर, और जे का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, और के का मान -3 है तो -3 का होल स्क्वायर। तो इसका जो होता है हम लोग जब करेंगे तो इसका जो होता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसका भी दोस्तों राइट आंसर वही आ जाएगा, √14। ठीक है, यानी फॉर इक्वेशन 1 जो होता है, इसे जो होता है वेक्टर ए बराबर a1i प्लस जे प्लस -3 के बराबर √4, इसका तो राइट आंसर इसका ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।